श्री शिवा नमस्ते हरण महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धिमा प्रीशा ब्लॉग पर। मैं आपके सामने लाई एक शिव महापुराण कथा जिसके बारे में आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। ऐसे ही मेरे चैनल में और बाकी की जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी ने किया। संसार का मनुष्य अगर वो कार्य करता है तो शिव तत्व उसके नजदीक में आता ही है। भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति उसके जीवन में होती ही है, जरूर होती है। भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। माता सती के माता पार्वती जी के जितने जन्म हुए, माता पार्वती जी के जितने अवतार हुए, प्रत्येक जन्म में प्रत्येक अवतार में माता पार्वती जी ने, माता सती ने अपने प्रत्येक जन्म में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और उसका निर्माण करा और उसका पूजन नित्य करा। एक नियम आप भी बना लो, हमने पहले भी कथा में कहा और वही बात शिव महापुराण की इस कथा में भी आती है कि हम एक संकल्प लेकर चले। जैसे रुक्मणी जी की बुआ जी ने संकल्प लिया था, रुक्मणी जी ने संकल्प लिया था, ऐसा कोई संकल्प अपनी जिंदगी में हम भी लेकर चले। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, बोलो सही है कि गलत है? जितने बैठे हो सब बोलो सही है। बच्चे के पांव चंचल होते हैं, माँ बिठाती है वो उड़ जाता है, माँ बिठाती है वो उड़ जाता है, माँ कहती उधर जा वो इधर आता है, माँ कहती वो कर वो वहां चले जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है। बचपन में पांव चंचल है, जवानी में रोम रोम चंचल है और बुढ़ापा जब आता है तो उस बुढ़ापे में व्यक्ति की जीवान चंचल हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की जिह्वा चंचल हो जाती है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि बचपन में पांव चंचल होंगे चल जाएगा, जवानी में रोम रोम चंचल होगा चल जाएगा, पर बुढ़ापे में जो जीवान चंचल हो जाती है, किसी को भी कुछ भी कह देना, अपशब्द बोल देना, ताने दे देना, बहू को कुछ कह दिया, सास को कुछ कह दिया, रिश्तों को कुछ कह दिया, नातों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे को तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें पूछेंगी? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको सम्मान देंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी समाज के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत, कौन सा वैभव, कौन सा धन तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुमको 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे का परम धन है, बुढ़ापे की परम दौलत है तुम्हारा मौन रहना, चुप रहना। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है ना महाराज जी, हम खाए बिना रह जाए। पर ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दी। दिक्कत तो यही है ना, तकलीफ तो यही अड़ी पुड़ी है कि खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी तो सही। और पुरुष जो होते हैं ना, ये मेरे जितने जीजा बैठे हैं ना, ये पुरुष तो एक बार सोच लेते हैं हाँ क्या बोलना जान दे, पर जगदम्बा जो होती है ना, तुम चुप रहो मैं अभी कह के आती हूं, और वो बोले बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो बोलूंगी जा। अब वो कह रहा है मम्मी है, माँ है, आई है, बाबूजी है, पिताजी है, नहीं मैं बोल के, अरे मेरा भाई है तो तुम चुप रहो मैं अब भी बोल के आता। तो वो तो झट 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 वो बोला आदि कमरिया पे साड़ी और वो बोला तो बोला और बोलने के बाद में वो माइक भी बोल रहा है।
केवल 6 वर्ष की रुक्मिणी और अपने पिता राजा भीष्मक के साथ में सिंहासन पर बैठ जाती थी। केवल 6 वर्ष की। और माता रुक्मिणी जी की बड़ी सुंदर एक चोटी जिसमें सुंदर फुंदे लगे हुए हैं, कानों में कर्ण फूल है, गले में हंसली पहनी हुई, हाथ में कंगन है माता रुक्मिणी जी के, सुंदर लहंगा है, सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी माता रुक्मिणी जी पहनी हुई है। कौंडल्यपुर की रहने वाली, विदर्भ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाली माता रुक्मिणी जी पूरे कौंडल्यपुर में एक शोभायमान है। पूरे कौंडल्यपुर में उनकी छटा विरल। 6 वर्ष की दौड़कर अपने पिताजी के सिंहासन पर चढ़कर बैठ जाती। पिताजी उनको गोदी में बिठा लेते और निर्णय देना प्रारंभ कर देते। अब जितने भी वहां पर लोग आते, जो सभा में जितने भी आते, राजा भीष्मक की सभा में जितने भी बैठते, उनसे जब बात चालू होती तो बात चलते 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 थोड़ी थोड़ी देर में जितनी भी बात निकलती वो भगवान कृष्ण की निकल जाती। थोड़ी थोड़ी देर में बात निकलती और भगवान कृष्ण की बात चालू हो जाती। फिर थोड़ी देर में बात निकली तो फिर भगवान कृष्ण की बात निकल जाती। अब जो भगवान कृष्ण की बात निकलती कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया, भगवान कृष्ण ने तृणावत को मार दिया, भगवान कृष्ण ने अगासुर बकासुर को मार दिया, भगवान कृष्ण ने यह कर दिया, वो जो संवाद था वो रुक्मिणी जी के कानों में चले जाता था। वो जो संवाद था वो रुक्मिणी जी के कानों में बार बार जा रहा है। रुक्मिणी जी के कर्णों में वो संवाद जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने ये करा, भगवान कृष्ण ने वो करा, भगवान कृष्ण ने ये लीला करी, भगवान कृष्ण ने वो लीला करी। रुक्मिणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और इतना प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति रुक्मिणी जी का जागृत हो गया कि रुक्मिणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया। आज आप लोगों से एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, दोगे? रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? जल्दी जल्दी उत्तर दो। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी का विवाह 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 बार। और आप विदर्भ के रहने वाले हो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 4 बार। पहला, रुक्मिणी जी जब 6 वर्ष की थी, सभा में बैठे हुए लोगों के मुख से भगवान कृष्ण का नाम सुन सुनकर रुक्मिणी जी ने अपने मन से भगवान कृष्ण के साथ दिल से रुक्मिणी जी ने फेरे लगा लिए थे कि कृष्ण आज से मेरे पति हैं और मैं कृष्ण की धर्म पत्नी हूं। कृष्ण मेरे पति हैं और मैं भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी हूं। ये रुक्मिणी जी ने भीतर से फेरे लगा लिए। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। इसको कहते हैं मानसिक विवाह, जो मन से करा गया।
दूसरे नंबर का विवाह रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा, उस पत्र में 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक थे? 7। पत्र में 7 श्लोक लिखे। हर श्लोक को लिखते समय रुक्मणी जी ने अपनी बुद्धि से भगवान कृष्ण के साथ फेरे लगा लिए। पहला श्लोक लिखा रुक्मणी जी ने और कह दिया, मैं कृष्ण तुम्हारे को समर्पित हूं, मैं तुम्हें पाना चाहती हूं। 7 श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से बुद्धि की भावर लगा ली। ये दूसरा विवाह हो। और जितने लोग आस्था सेन चैनल पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। रुक्मणी जी का तीसरा विवाह जगदम्बा के मंदिर से, जब रुक्मणी जी श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर आई और भगवान कृष्ण उनको लेकर भागे, ये राक्षसी विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ तीसरा विवाह हुआ। और चौथे नंबर का विवाह द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद रुक्मणी जी का हुआ। चौथा। अर्थात रुक्मणी जी का चरित्र कह रहा है, रुक्मणी जी का संवाद कर रहा है कि बचपन रुक्मणी जी ने भगवान को दे दिया, जवानी रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी, अधेड़ी रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी, और वृद्धावस्था रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी। 4 विवाह से मतलब है कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चारों की चारों भगवान कृष्ण के भरोसे पर छोड़ दिया। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया, जवानी गई भोग विलास में, अधेड़ी चली गई कमाने में, केवल एक बुढ़ापा बचा है। और वो भी अंतिम समय में कैसे भजन हो पाएगा? इस व्यासपीठ से पहले भी निवेदन कर, आज फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आता है, मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर रोटी पेट भर कर खाता। बोलो, खाता है कि नहीं खाता? तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात दुकान पर काम करते हो, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहते हो, दिन रात कमाने में लगे रहते हो, उसके बाद भी तुम समय पर भोजन नहीं कर पाते। पर भिखारी भीख मांगने के बाद भी समय पर भोजन कर लेता है, पर अच्छा सेठ भी समय पर भोजन नहीं कर पाता है। जरा विचार करिए, वो भिखारी भी हमको सीख देता है कि देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख है, मेरी जिंदगी में कितना गम है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, उसके बाद भी मैं भरपेट भोजन कर रहा हूं। व्यक्ति कमाने में इतना लगा रहता है कि भोजन को त्याग देता है तो शुगर की बीमारी हो जाती। शुगर की बीमारी कभी किसी डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी होती क्यों है? केवल भूखे रहने से, समय पर भोजन ना करने से आपकी शुगर ऊंची नीची होती रहती है। कभी डॉक्टर से पूछना बीपी की बीमारी क्यों होती है? समय पर ना खाना, ना जागना, ना सोना। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके शयन कक्ष में, जिसके कमरे के अंदर, जिसके पलंग के पास में कोई दवाई या गोली नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। सोने से पहले नींद की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, रोज सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। तो दुनिया के आप कितना भी आपने धन कमाया है, पर आप सेठ नहीं कहलाओगे।
आप सेठ नहीं कहला सकते, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है आपके पलंग के पास कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, सवेरे उठते हो आराम से, सोते भी आराम से हो, बस बिना गोली के भी आराम से मोबाइल बंद करा, सोए और नींद आ गई, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। तुम सो रहे हो, रात भर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, रात भर वहां से पैसा आया कि नहीं आया, फैक्ट्री में काम हुआ कि नहीं हुआ, उसने ये काम करा कि नहीं करा, वहां से आने वाला था वो आया कि नहीं आया, उसने ये करा कि नहीं करा, रात भर जाग रहे हो, दिमाग तुम्हारा रात भर चल रहा है, तो तुम सेठ नहीं कहला सकते। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो रे भाई। कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म तुम्हारा कौन सा होगा और हमारा कौन सा होगा, किसको मालूम। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भगवान ने जो दिया है उसको इतने खुश होकर जियो। अगर कम मिला कम में जिंदगी अच्छी जियो, ज्यादा मिला ज्यादा में जिंदगी अच्छी जियो। जैसा मिला, एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी अपनी पत्नी को रोज घुमाने चले जाता है, 10,000 रुपये कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है, और 1 करोड़ रुपए कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा बैठा रहता। काय की जिंदगी जीना फिर, फुल एंजॉय की जिंदगी जी। जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र इंद्राणी मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है। क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो चाहे कहीं पर भी रहो। ये शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने को, अपने जीवन को कितना खुश जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय बनाना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। 6 वर्ष की अवस्था माता रुक्मणी जी की, मात्र 6 वर्ष की अवस्था, और 6 वर्ष की अवस्था में माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। आप इस कथा के पंडाल में बैठती हो और हम बोलते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा का मतलब ये है कि आप भोलेनाथ जी को अपना पिता मान लो, भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मान लो, भोलेनाथ जी को अपना सखा मान लो, भगवान शंकर को अपना इष्ट, अपना सखा, अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाबा मानकर हम अपने दिल की बात भोलेनाथ जी से कर सकें। उसका मतलब ये है। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद है, एक संबंध आप परमात्मा से जोड़ दो, एक संबंध। और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंग अंग अंग सही है, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। बस अपना शिव को, अपना राम को बना लो। एक दिन रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने जो भगवान कृष्ण को अपना बना लिया, आज पिता विदर्भराज भीष्मक जी से कहकर रुक्मणी जी ने पिताजी से कहा, पिताजी
मेरे दादा परदादा शिव की भक्ति में डूबे रहे हैं। आखिर क्यों शंकर की भक्ति क्यों करी? दादा ने परदादा ने शिव की भक्ति क्यों करी? तब राजा भीष्मक ने, विदर्भ राज भीष्मक ने कहा अपनी रुक्मणी से, रुक्मणी केवल एक देव ऐसे हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। किसी भी देवता के आगे जाकर झोली फैलाना पड़ती है और कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, पर केवल वो कहते हैं ना, मांग कर जो देता है वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे देता है वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे देते हैं वो, बिना मांगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से इतने सारे भक्त लोग शंकर की उदारता वाले सब यहाँ पधारे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो। वो बिना मांगे क्या देगा तुमको, तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। तुम तो आ गए, यहां तक पहुंच गए, फिर मर्जी उसकी है। फिर उसकी मर्जी, वो क्या देगा क्या नहीं देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको जप लो, उसका भजन कर लो, उसका कीर्तन कर लो, उसका मंत्र जाप करो। माननीय विधायक जी आज कह रहे थे, श्री रवि जी राणा जी, कि गुरुदेव कल कुछ बुजुर्ग महिलाओं जा रही थी तो हमने अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर यहाँ जब लेकर आ रहे थे तो हमने बुजुर्ग माताओं से, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछा कितनी उम्र है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा 78 साल की उम्र है, 78। कितनी दूर गाड़ियां छोड़ रही हैं और तुम पैदल पैदल जा रही हो, कितनी परेशान हो जाओगी ना। तो विधायक जी कह रहे थे, उस माँ के मुख का शब्द था गुरुजी, वो माँ कह रही थी ये तो 5 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर भी होता तो मैं पैदल जाती कथा को सुनने के लिए। माननीय विधायक महोदय रवि जी राणा जी कह रहे थे, उसके चेहरे का तेज कह रहा था गुरुदेव कि उसके अंदर कितना बल है शिव के प्रति, कितना बल। कल माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी से हमने पूछा कि आप कथा के पंडाल में रहते हो, आपका कुछ अनुभव, आपका कुछ अनुभव। माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी कह रही थी कि गुरुजी 2 दिन से मैं भोजनशाला में जब भोजन बनाने के लिए जाती हूँ, रोटी बनाने के लिए सबके साथ बैठकर जब रोटी बनाती हूँ, उस समय पर ऐसा महसूस होता है कि वो रोटी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बन रही है, वो रोटी स्वयं देव अधिदेव महादेव के लिए बन रही है। ये अनुभव है भीतर का, ये भीतर का अनुभव। शिव को जानना है तो शिव महापुराण की कथा में जाओ, शिव को जानने के लिए। आज रुक्मणी जी के हृदय में, 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में शंकर जी को जानने का भाव प्रकट हो गया। 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में
भगवान शंकर को जानने का एक भाव भीतर से प्रकट हुआ। अपने पिताजी से कह रही हैं, पिताजी आप मुझे बताओ, दादाजी शंकर की भक्ति क्यों करते थे, परदादाजी शिव जी की भक्ति क्यों करते थे? तो राजा भीष्मक ने कहा कि उसका केवल एक कारण था कि शंकर बिना मांगे देता है, बिना मांगे। पीछे की एलईडियां चालू करवाइए उस वाले पंडालों की, और पीछे की आवाज भी बढ़ाइए। शिव बिना मांगे दे देने वाला। भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं दे देता, स्वयं। आज हम गाड़ी में कह रहे थे कि पूरी दुनिया में शंकर भगवान का शिवलिंग पूजाता है, पर केवल सीहोर का कुबेरेश्वर धाम एक ऐसा है जहां पर कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। केवल एक, पूरे भारत की भूमि पर केवल एक ही भूमि ऐसी, एक ही जगह ऐसी है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम, जहां पर कंकर शंकर के रूप में पूजाया जाता है। शिव तत्व को जानने का मौका मिला है हमको, हमें शिव को पहचानने का मौका मिला। रुक्मणी जी कह रही हैं, आप बताओ। तो राजा भीष्मक ने कहा कि शिव जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, भोलेनाथ जी सब दे देते हैं, सब। भगवान देवादिदेव महादेव सब दे देते। अब रुक्मणी जी के अंदर खलबली उत्पन्न होने लगी। रुक्मणी जी के भीतर एक शिव जी से मिलने की और भगवान कृष्ण को पाने की एक भीतर से उमंग जागृत हो। हमने कई बार कथाओं में कहा कि सुख और उम्र, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, सुख और उम्र इन दोनों की हमेशा दुश्मनी रही है, इन दोनों की आपस में बनी नहीं। किस किस चीज की नहीं बनी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सुख और उम्र, उम्र मतलब हमारी आयु, उम्र, इन दोनों की कभी नहीं बनी। आपस में इन दोनों का झगड़ा है, इन दोनों की अंटी रहती है, हमेशा दुश्मनी रहती है। किस किस चीज की? बोलते जाओ, जम के बोलो जरा। सुख और उम्र। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, जब उम्र रहती है तब तक सुख पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मिलेगा, बहू आएगी, सुख मिलेगा, गरम रोटी देगी, सुख मिलेगा। हम सुख को पाने का प्रयास करते हैं और गरम रोटी तो नहीं मिलती, पर गरम गरम सुख और उम्र की हमेशा झगड़ा रहा है। सुख और उम्र का कभी नहीं बना, सुख और उम्र में आपस में कभी संबंध अच्छे नहीं रहे। जब व्यक्ति की उम्र निकलती है तब उससे सुख मिलना प्रारंभ होता है, और वो थोड़ा सा समय 30, 35, 20, 25, 30 साल पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल गई, सुख पाने में निकल गई, पूरी जिंदगी कमाने में निकल गई, और सुख का समय जब आया तो मालूम पड़े सीता। सुख और उम्र दोनों विपरीत, दोनों। सुख पाने के चक्कर में दुनिया के लोगों की पूरी उम्र चली जाती है, और जब उम्र चली गई तब सुख मिला तो क्या फायदा? बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? शादी करके नए नए आए थे, विवाह कर कर नए नए पधारे थे। अब नए नए तुम शादी कर कर आए थे, विवाह कर कर आए थे, तो जरा विचार करिएगा
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां करवा चौथ का व्रत पड़ा। सही मायने में बताओ, पति तुमको जब साड़ी दिलाता, पति तुमको जब रकम दिलाता तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो तो जम के जरा, लगता ना? अब तुम्हारी उम्र ढल गई, 55 साल के हो गए, सोफा सेट भी गड़बड़ हो गया, खिड़कियां बेकार हो गई, और अब सुख आया, धन आया, और पति ने कहा मेरा मन कर रहा है, चल सुनार की दुकान पे चल, तुझे आज मैं नेकलेस दिला दूं, चल सुनार की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे मैं तुझे कपड़े दिला दूं। अब पत्नी कहेगी अब तो पूरी जिंदगी हो गई, बच्चों के लिए ले लो, अब तो बच्चों का ब्याह करना है, बहू आएगी, बहू को चढ़ा देंगे, बहू के हिसाब से ले लो, बच्चों के हिसाब से ले लो, इनके हिसाब से लो। अब मना कर देगी वो, अब मेरे लिए मत लो, अब तुम बच्चों के लिए, परिवार के लिए लो। अब मेरे लिए नहीं, अब परिवार के लिए और बच्चों के लिए लो, अब मेरे लिए मत। सुख और उम्र, इन दोनों का झगड़ा है। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, और उम्र जब रहती है तो व्यक्ति सुख पाने के चक्कर में पूरी उम्र गंवा बैठता है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इन दोनों का झगड़ा है, सुख का और उम्र का। रुक्मणी जी ने अपने उस जीवन को, रुक्मणी जी ने अपने उस चरित्र को आनंदित करा, और रुक्मणी जी ने उस चरित्र को जब आनंदित करा तो रुक्मणी जी ने तुरंत राजा भीष्मक से कहा, अपने पिताजी से, राजा भीष्मक से रुक्मणी जी कह रही हैं कि पिताजी आप मुझे बताएं कि शंकर भगवान की आराधना का फल क्या है, भगवान शिव की भक्ति का फल क्या है, शंकर के पूजन का फल क्या है, शिवलिंग निर्माण का फल क्या है, शंकर के शिवलिंग की आराधना का फल क्या है, भगवान शंकर के गुणगान का फल क्या है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का फल क्या है। अब आप मुझे बताएं, ये मुझे सिद्ध करें। राजा भीष्मक ने कहा, रुक्मणी, शिव की अविरल भक्ति वो भक्ति है जिसमें मांगने के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भाव नहीं। गला पकड़ रहा है, परसों जैसा, कल जैसा कर दो साउंड को। दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो शिव की भक्ति से नहीं मिल सकता। जो भगवान शंकर की भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं। मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को धारण करते हैं। शिव के बिना सब अधूरे। रुक्मणी जी ने कहा तो क्या सब कुछ शिव की भक्ति से मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? करो भगवान शंकर की भक्ति। ऐसा दुनिया में कौन सा कार्य है जो शंकर की भक्ति के बिना, शंकर की भक्ति से नहीं मिलता? करो शिव आराधना। रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी कौंडल्यपुर से पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंच गई। पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंचे और
आज रुक्मणी जी ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे शंकर के शिवलिंग की आराधना करना है, पूजन करना है। स्कंद पुराण में विदर्भ के अम्बेश्वर मंदिर का वर्णन आता है, अम्बेश्वर शिवलिंग का। जैसे अपन ने विदर्भ खंड को अगर पढ़ते हैं तो विदर्भ को अगर हम पढ़ते हैं तो विदर्भ को पढ़ने में कौंडल्यपुर का वर्णन आता है, आपको कुंडेश्वर महादेव का वर्णन अपन ने स्मरण किया, फिर अपन ने कथा में तपवनेश्वर महादेव का स्मरण करा। उसी तरह तीसरा जो वर्णन आया है अम्बेश्वर महादेव, जहां पर माता रुक्मणी स्वयं वन क्षेत्र में आ गई, कौंडल्यपुर को छोड़कर मां दौड़ती स्मरण करती अपनी सखियों के साथ वन क्षेत्र में पहुंच गई। और उस वन क्षेत्र में गुफा के अंदर एक भूमि पर बैठ गई। बैठकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। नेत्र बंद कर केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, ना उस पे जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना दूध चढ़ाया, ना कोई फल चढ़ाया। केवल शिवलिंग का निर्माण कर माता रुक्मणी जी बैठ गई। 6 वर्ष की अवस्था है माता, मात्र 6 वर्ष की। गुफाओं का मार्ग, वन क्षेत्र पूर्ण तरह से वन में ढका हुआ, भयंकर हिंसक पशु पक्षी, और मां बैठी है रुक्मणी 6 वर्ष की अवस्था। जैसे माता पार्वती जी ने तप किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए, रुक्मणी जी ने तप किया भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और वो भी शंकर का तप किया, शिव का। पिता विदर्भराज को मालूम पड़ा, राजा भीष्मक को मालूम पड़ा मेरी बेटी घर से गई है, सखियों के साथ वन क्षेत्र में गई है। ढूंढने के लिए निकल गए। विदर्भ की पूरी भूमि पर अपनी बेटी रुक्मणी को ढूंढने के लिए राजा भीष्मक ने अपने द्वार से द्वारपालों को भेज दिया, गुप्तचरों को भेज दिया, रुक्मणी को देखो कहां गई। रुक्मणी गई कहां है, जरा पता करो, देख कर आओ। पूरा विदर्भ छाना, विदर्भ के जहां विराम हो रहा था उस स्थान पर, वो कहते हैं भूमि का स्मरण अगर करेंगे अम्बेश्वर महादेव का, तो मोर्शी के पास में सालबर्डी, मोर्शी के पास में सालबर्डी, ये आज का नाम है, पुरातन नाम अम्बेश्वर महादेव। पुराना अगर स्मरण करेंगे तो वहाँ मोर्शी में ही पड़ेगा ना, मोर्शी के अंतर्गत ही आएगा। और जहाँ सालबर्डी आप लोग कहते हो, छोटा महादेव कहते हो, बड़ा महादेव कहते हो, जो भी कहते हो वो आपकी भाषा में, पर हमारी भाषा में अम्बेश्वर महादेव। जिस कथा का नाम माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी ने, श्री रवि जी राणा जी ने इस कथा का जो नाम लिया, अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा, इनका मूल लक्ष्य था कि पूरे विदर्भ क्षेत्र में जो हमारे स्कंद पुराण में और हमारे शास्त्रों में जिन जिन शंकर के मंदिरों का, जो अम्बा महारानी का और जो भगवान की अविरल भक्ति, जो विदर्भ राज भगवान शिव की भक्ति करे हैं, ऐसी मूल कथाओं का उद्देश्य रहे। और मैं माननीय नवनीत जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा, रवि जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा कि ये केवल तपवनेश्वर, कौंडेश्वर, अम्बा मां, कौंडल्यपुर या मोर्शी के श्री अम्बेश्वर महादेव, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे बीच में अयोध्या से, अवध भूमि से मेरे राम लला
अयोध्या की मेरे रामलला अयोध्या के जिस टेंट में रहते थे उस टेंट में पूरा जीवन जिन्होंने रामलला की सेवा में और उनकी आराधना में पूजन में लगाया, ऐसे परम पूज्य संत शिरोमणि पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी अपने पिता से कहकर गई, बिना बताए नहीं गई, बिना बोले नहीं गई रुक्मणी, कहकर गई हैं, पिताजी मुझे शिव भक्ति को प्राप्त करना है, मुझे भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है। पिताजी मैं वन क्षेत्र में जा रही हूं, आपने कहा कि शंकर की भक्ति करने वाला को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांग कर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है, तो मैं महादेव की भक्ति करने के लिए जा। इतने खुश हुए पिता। विदर्भराज भीष्मक अति प्रिय, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का कोई अंत ही नहीं था। राजा भीष्मक में और हम में बहुत अंतर है महाराज। हमारा बच्चा अगर रोज रोज सुंदरकांड में चले जाए, रामायण में चले जाए, हनुमान चालीसा में चले जाए, हमारा बच्चा रोज रोज मंदिर देवालय चले जाए, किसी संत की सेवा में चले जाए, तो घर के लोग चिल्ला के दौड़ जाते, तू तो बाबा बन जा। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहां की बेटियां मंदिर तक जाएं तो लोग टांट मारने लगते हैं, ताने देने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं। आप रोज रोज अगर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग तुम्हें ताना दे देंगे, आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? तो लोगों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है अगर आप भगवान के भजन की ओर आगे बढ़ते हैं तो, दुनिया के लोग। पर राजा भीष्मक को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न। इतनी प्रसन्नता राजा भीष्मक के मुख पर थी कि आज मेरी लड़की, आज मेरी बेटी 6 वर्ष की अवस्था में शंकर की आराधना में डूबी है। दादा परदादा का जो क्रम था शंकर की आराधना का, वो मेरी बेटी भी कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां पर हींग की डब्बी है क्या? अरे बोलो तो जम के, हींग रखते हो डब्बी में? एक काम करो, 8 महीने 10 महीने 1 साल हींग की डब्बी को खाली करके, धो के, साफ करके, अच्छे साबुन सरफ से धो के उसको बंद करके रख दो या खोल के रख दो। 1 साल के बाद उस हींग की डब्बी को सूंघ कर देखना, उसमें हींग की खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो, आएगी ना? हींग की डब्बी को खाली कर दिया, हींग की डब्बी को धो दिया, गर्म पानी से धो दिया, साबुन से धो दिया, सर्फ से धो दिया, तो भी हींग की खुशबू उस डब्बी में आती है। उसी तरह हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज भगवान की भक्ति करते 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 चले जाते हैं, तो वो अपनी भक्ति की सुगंध अपनी आने वाली पीढ़ी को छोड़ जाते हैं और वो सुगंध दिखती है, वो सुगंध नजर आती है। आप जितने भी शंकर की कथा में बैठे हो, आप जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सब इत्र की अर्थात हींग की वो डब्बी हो जिसकी सुगंध नहीं गई। 84 लाख को कहे ना, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिलती है।
83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली, और उस योनि में भी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, उस योनि में भी आप एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान का भजन कर रहे हो। तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि आप हींग की वो डब्बी हो जिसको इतने बार प्राण त्यागने के बाद भी शंकर की भक्ति तुम्हारे भीतर है। हींग की गंध तुम्हारे भीतर है। आज वो गंध समाप्त नहीं। कितना